जैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है एनालिटिकल और सिंबॉलिक मेथड, और दूसरा जो होता है वो ग्राफिकल मेथड है। तो हम दोनों का बारी बारी डिस्कस करेंगे कि एनालिटिकल या सिंबॉलिक मेथड में क्या होता है, इसके अलावा ग्राफिकल मेथड में जो है वो हम किस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस एनालिटिकल मेथड में हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को या तो अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा देंगे, या इसके अलावा हम जो है उसको बोल्ड लेटर से या थिक लेटर से हम जो है उसको डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक वेक्टर जो है वो दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं ए। अब यहां पर भी जो है वो मैंने ए लिखा, या हम सपोज कर लेते हैं डब्ल्यू कर लेते हैं। अब W से आप वेट को भी शो करते हैं, W से आप वर्क को भी शो करते हैं। अगर हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब मुझे कैसे, मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूं, मैं बार बार इसको वेट या वर्क तो नहीं लिखूंगा, या मैं इसको स्केलर वेक्टर तो नहीं लिखूंगा। मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि कौन सा वर्क है और कौन सा वेट है, हालांकि दोनों W से ही हम जो है वो उसको शो कर रहे हैं। तो अगर वेट वेक्टर क्वांटिटी है, अब वेट के ऊपर हम क्या करेंगे, अल्फाबेट के ऊपर सिंपल आप जो है वो एरो लगा दें इस तरीके से। जैसे आप एरो लगाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और ये W वेट वाला है, ये W जो है वो वर्क वाला है। इस हिसाब से आप जो है वो स्पीड और वेलोसिटी को भी देख सकते हैं। अब एक स्पीड है, दूसरा वेलोसिटी है, दोनों को हम V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि ये जो V है ये स्पीड वाला है, ये V जो है वो स्पीड वाला है, और ये जो V है वेलोसिटी वाला है। मुझे पता है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को मैंने V से रिप्रेजेंट किया है। बार बार मैं स्पीड और वेलोसिटी नहीं लिखूंगा। अब मैं कुछ ऐसा करूं कि अल्फाबेट के ऊपर जो है वो ऐसी कोई निशानी दे दूं ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है। तो हम क्या करेंगे, हम V के ऊपर सिंपल सा एरो लगा देंगे। ये जैसे हमने V के ऊपर एरो देखा, हम समझ जाएंगे कि ये V कौन सा है, वेलोसिटी का, और ये V किसका है, स्पीड का। इस तरीके से आप जो है वो इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे P हो गया, P। अब एक P जो है ये प्रेशर वाला है, और मुझे पता है प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, और एक P जो है वो मोमेंटम वाला है। अब हैं तो दोनों P, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। मुझे कैसे पता चले कि कौन सा मोमेंटम है और कौन सा प्रेशर है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल P के ऊपर एरो लगा देंगे। इस तरीके से आप अल्फाबेट के ऊपर एरो लगाकर इसको जो है वो सिंबलिक रिप्रेजेंट दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसकी जो है वो कर सकते हैं कि ये जो है वो वेक्टर या ये वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर आप इसको बोल्ड लेटर से करें तो वो भी सही है। अगर मैं P मैंने लिखा था यहाँ पर, तो मैं P को जो है वो बोल्ड लेटर में अगर लिखता हूँ, इसे जो अल्फ़ाबेट है इसको अगर मैं थिक कर देता हूँ, तभी मुझे पता चल जाएगा कि ये P प्रेशर वाला है और ये P जो है वो मोमेंटम वाला है। इस हिसाब से आप जो है वो वेक्टर्स की एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इस चीज़ के हम जो है वो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। इसके हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे A हो गया, B हो गया, F हो गया, इसके अलावा जो है वो W हो गया, V हो गया, P हो गया,
ओमेगा, टॉर्क, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टूडेंट जो है वो इस तरीके से आप वेक्टर्स को जो है वो एरो लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बोल्ड लेटर्स भी लगाएंगे तभी भी इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। बोल्ड लेटर्स में हम कैसे करेंगे? बोल्ड लेटर्स में आप जो है वो जैसे ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, इसमें आपको फिर एरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है वो इनको सिंपल जो है वो अल्फ़ाबेट्स को थिक करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी ये एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी। इसके अलावा वेक्टर की रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है जिसे हम ग्राफिकल मेथड कहेंगे। इसको नोट कर लें। उस एनालिटिकल मेथड के बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम वेक्टर्स को ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने जो है वो ग्राफिकल मेथड की जो है वो लिख ली है डेफिनेशन। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, वेक्टर को जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइन सेगमेंट से। कुछ इस तरह, इस पॉइंट को हम कहेंगे टेल। ये सुनो, तो ये यहाँ पर जो पॉइंट होगी इस पॉइंट को आप कहेंगे टेल। एंड एंड पॉइंट ऑफ लाइन विथ एरो इज नोन एज हेड। और जो इसी एरो की, ये जो अपनी लाइन का एंड पॉइंट है जहां पर एरो लगा हुआ है, इस पॉइंट को आप कहेंगे हेड। द लेंथ ऑफ लाइन डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जो लाइन का मैग्नीट्यूड होगा या जो लाइन की लेंथ होगी वो डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड पर। जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी लाइन जो है वो ज्यादा होगी, जितना मैग्नीट्यूड कम होगा उतनी लाइन जो है वो कम होगी। सपोज कर लेते हैं कि एक लाइन हमें बनानी है 10 न्यूटन फोर्स की, तो हमने उसको ऐसे करके बना दिया। लेकिन अगर वहीं पर हमें जो है वो 20 न्यूटन फोर्स की लाइन बनानी है तो उसके लिए हम इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे। तो लेंथ जो होगी लाइन की ये डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको कि जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ लाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इस पर ये डिपेंड करेगी। इसके अलावा जो है वो वेक्टर्स में हमें पता है डायरेक्शंस होती हैं, तो कुछ इस तरीके से आप जो है वो डायरेक्शंस भी बना सकते हैं। ये डायरेक्शन आपकी रहेगी ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अगर कोई वेक्टर में बनाना है ईस्ट की डायरेक्शन में तो हम वेक्टर को इस तरीके से ईस्ट की डायरेक्शन में बना लेंगे। अगर कोई वेक्टर में नॉर्थ की डायरेक्शन में बनाना है तो कुछ इस तरीके से आप जो है उसको बना लेंगे। सारों के लिए जो है वो इस तरीके से ऐसे ही होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हमारी जो डायरेक्शन है वो 8 है, 4 हमने यहाँ पर बना लिए, इसके अलावा 4 और भी हैं। अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो ये कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट। अगर हम इस लाइन की बात करेंगे तो ये कहलाएगी वेस्ट नॉर्थ। और अगर हम जो है वो इन लाइंस की बात करेंगे आगे जो है वो इनकी बात करते हैं तो ये होती है वेस्ट साउथ। और अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये बनेगा साउथ ईस्ट। इस तरीके से जो है वो आप कोई भी वेक्टर इस तरीके से बना सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें 3 एक्सिस आते हैं। ये यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बना लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 एक्सिस होते हैं। एक जो है वो एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस है, इसके अलावा ये जो है वो जेड एक्सिस है। स्टूडेंट अगर हम इनकी एंगल की हम बात करते हैं तो एक्स और वाई के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। इसके अलावा जेड और एक्स के बीच में अगर हम एंगल की बात करते हैं तो ये भी 90 डिग्री है। इसके अलावा अगर हम वाई और जेड की बात करेंगे तो इनके बीच में भी एंगल 90 की है। मतलब ये एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस जो है ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों एक दूसरे के जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अलावा वेक्टर्स हमें जो है वो हॉरिजॉन्टल वेक्टर भी होते हैं, वर्टिकल वेक्टर भी होते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से ऐसे ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स। इसके अलावा अगर हम वर्टिकल वेक्टर्स की बात करते हैं तो ये वर्टिकल वेक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जिसमें 3 एक्सिस हमने बनाए एक्स वाई और जेड। अब एक्स के पॉजिटिव भी होगा, एक्स के जो है वो नेगेटिव भी होगा। इस चीज को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इस चीज को बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में एंगल कितनी है तो आंसर है पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में एंगल 90 डिग्री है। पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स के बीच में एंगल कितनी है तो पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगी वो होगी 180 डिग्री। पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई की अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों के बीच में यहाँ से पॉजिटिव एक्स से लेकर नेगेटिव वाई तक जो एंगल बनेगी वो बनेगी 270। तो लिख लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई के बीच में जो एंगल होगी, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में जो एंगल होगी वो होगी 90 डिग्री। पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स के बीच में जो एंगल होगी 180 डिग्री। पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई के बीच में जो एंगल होगी ये होगी 270 डिग्री। अब पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। इसके अलावा जो है वो नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, इस चीज को हम लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई थर्ड में, नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो वेक्टर्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगले